वेलकम बैक टू इग्नू वाला दोस्तों। एंथ्रोपोलॉजी का आपका कोर्स कोड है और साइकोलॉजी में ये दे दिया गया है, जबरदस्ती आपको इलेक्टिव है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको ये जो दो कोड हैं आपको मैं बताऊंगा। वीडियो एक ही रखेंगे और कोड आपके दो हैं। चलिए तो पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे कि रूल है हमारा, कुछ भी कह सकते हैं, BANS ये आपका कोर्स कोड है, पहले से मैच करना। क्या है? 183 पर्यटन मानव विज्ञान। घूमना फिरना पसंद है ना सबको, उसे ही कहते हैं पर्यटन। आओ हमारे देश। टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे कैसे करने के लिए, वहीं 2 घंटे का पेपर होता है तो आपको पता है नंबर 50 हो जाते हैं। चलिए दून 2022 का आपका क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे दिसंबर 2022 का नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बता दूंगा, इसे आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट होता है। आपको 5 अटेम्प्ट कर ले, चाहे कितने भी क्वेश्चन दे, कम से कम 2 करने हर सेट में से। वर्ड लिमिट 300 अंक, 300 वर्ड यहाँ पर रहने वाली है। और वहीं बात करें जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है उनकी वर्ड लिमिट 150 रहने वाली है ना। पढ़ लिया करो, इससे तुम्हारा फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आप पहले ही देख सकते हैं, पर्यटन की परिभाषा दीजिए अपने शब्दों में। आप पर्यटन को क्या जानते हैं? आप सभी को घूमना फिरना पसंद होगा, चाहे मनाली हो, इंडिया गेट हो, लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, है ना, जंतर मंतर हो, पर्यटन है, सभी को पसंद है। और हर राज्य हर देश चाहता है कि उसके यहाँ लोग दूर दूर से आए, उसकी संस्कृति फैले, उसको बढ़ावा मिले। जैसे हमारा देश तो सबसे ज्यादा चाहता है। तो पर्यटन की परिभाषा देनी है आपको, अपने अनुसार बुक में से देख लेना, आराम से मिल जाएगी। पर्यटन मानव विज्ञान। पर्यटन मानव विज्ञान के अध्ययन में मानव विज्ञान की भूमिका क्या है? पर्यटन ही खत्म हो जाएगा अगर मानव को हटा दिया जाए। ह्यूमन, आप बताइए घूमना फिरना किसके लिए? ये धार्मिक स्थल, ये घूमने फिरने की जगह किसके लिए? ह्यूमन के लिए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको क्या करना है, इसकी भूमिका, इसका क्या रोल है साइकोलॉजी का, इस पर चर्चा करनी है। पर्यटन में प्रमाणिकता। प्रमाणिकता होती है ऑथेंटिसिटी या वैलिडिटी। जैसे कहते हो ना, तुम कोई चीज लाए, मैं कहूँगा वो सच है या नहीं है, या अफवाहों पे भरोसा ना करें। पर्यटन में प्रमाणिकता, उपयुक्त उदाहरणों से चर्चा कीजिए, है ना। क्या जैसे कुछ आपने जगह सुनी होंगी, ऐसा कहा जाता है, देखिए क्वेश्चन से रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि वहां पर एक भगवान निकले हैं, यहाँ पर कोई चीज निकली है, एक व्यक्ति ऐसा है, तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से जाते हैं। जैसे कोई बाबा है, वो भूत वगैरह उतार देते हैं, हम सभी ने सुना है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें कई बार सच भी होती है, बेकार। संस्कृति के बाजारीकरण या वस्तुकरण पर उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से चर्चा कीजिए। ये कैसे हो गया संस्कृति का बाजारीकरण, आपको ये यहाँ पर बताना है। शॉर्ट नोट्स आ गए आपके। तीर्थ यात्रा, वही 4 धाम की यात्रा आपने सुना होगा। राम तेरी गंगा मैली हो गए। मेजबान, मेजबान जैसे अभी G20 की मेजबानी भारत ने करी थी, है ना। जो मेजबान मतलब ये समझ लो पूरा का पूरा मैनेजमेंट उस देश को देना पड़ता है, देखना पड़ता है। सारे हिसाब किताब, सिक्योरिटी से लेकर खाने पीने से लेकर रहने पीने की व्यवस्था तक सब मेजबानी में ही आता है। संस्कृति संक्रमण, और एक दूसरे से मतलब संस्कृति अब भिड़ती जा रही है। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आया है, हिंदू हिंदू जैसा नहीं लगता, अंग्रेज अंग्रेज जैसा नहीं लगता, है ना। कोई कहीं भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं संस्कृति बदल रही है बहुत तेजी से। आपको 2 चुनने हैं यहाँ पर। पार्ट 2, पर्यटन की राजनीति अर्थव्यवस्था क्या है? पर्यटन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या है? राजनीतिक अर्थव्यवस्था देखिए, आपने टीवी पर भी ऐड देखे होंगे, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो MP हो, चाहे वो दार्जिलिंग हो। हर स्टेट अपना अपना एड मतलब एडवर्टाइजमेंट देता है कि उसके स्टेट की क्या क्या खूबसूरती है। जब लोग वहां पर ज्यादा जाएंगे, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा, उसका विकास होगा कहीं ना कहीं। और वही बात अब बिहार जब उड़ीसा जैसे राज्यों की आती है, ऐसा कहा जाता है सबसे गरीब राज्य यही है। राजनीति का वह पूरा 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 रोल होता है इसमें। अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, भाई देखो आ गई ना वही बात। इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इस पर। इसके अध्ययन के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर, पर्यटन और सतत विकास की अवधारणा को उपयुक्त उदाहरणों से आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। 8 शॉर्ट नोट्स, विश्व धरोहर स्थल, प्रमुख प्रतीक। प्रतीक आपका चाहे वो बरगद का पेड़ हो, चाहे वो राष्ट्रीय ध्वज हो, हमारा तिरंगा हो, राष्ट्रीय आपकी मिठाई हो, जलेबी हो, चाहे गंगे डॉल्फिन हो, तो राष्ट्रीय प्रतीक है। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भोजन, अनगिनत अनगिनत है हमारे तो 28 राज्य हैं, हर जगह का अलग अलग है। इस टाइम तो कंपटीशन में भी ये पूछा जा रहा है, इसका कोई एंड ही नहीं है। तो आपको जितने भी पता हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एग्जाम्पल देके आराम से। आप जिस कास्ट से, जिस धर्म से, या जिस भी चीज से बिलोंग करते हो, अगर आप अपने ही कनेक्ट कर देंगे इस क्वेश्चन में, एग्जामिनर ये नहीं कि काट देगा, आपको यहाँ भी नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे देखने को। लेकिन आपको क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना, है ना। दूसरों के बारे में लिखने से अच्छा अपनी चीजों के बारे में लिखो जो आसपास आपकी घट रही हैं। अब आप देखोगे BANS 183 मैंने बताया था, 2 क्वेश्चन पेपर यहाँ पर होने वाले हैं आपके, तो आपको सेकंड में दिखा रहा हूँ, है ना। चलिए, और धीरे धीरे आप जुड़ जाइए। देखिए टारगेट भी बता दिया गया होगा आपको, पता नहीं कब मिले ये वीडियो, कब ना मिले, तो ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट दिखाइए
क्योंकि आपके लिए जब हम मेहनत कर रहे हैं आपको भी कुछ ना कुछ करके दिखाना है। 2 घंटे का समय, 50 नंबर का आपका पेपर है और इन्फॉर्मेशन आप देख लेंगे यहाँ पर जो भी है। चलिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सेम रहने वाले हैं, 8 के 8, ऐसा नहीं है कि पहले 10 से इस बार 5 हो जाएंगे। मानव विज्ञान को परिभाषित कीजिए। मानव विज्ञान क्या है, ह्यूमन साइंस क्या है, इसे आप आराम से लिख सकते हैं। क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। पर्यटन कहीं ना कहीं रिपीट क्वेश्चन है, देखिए उसमें भी यही था। पर्यटन के अध्ययन में जैविक और सांस्कृतिक मानव विज्ञान की क्या भूमिका है, वहां मनोविज्ञान की पूछी थी। प्रवसन, प्रवसन का मतलब क्या होता है, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो तो वो जाना कई तरीके का हो सकता है। पहला जाना, वहां जाके तुम बस ही गए। दूसरा जाना, वहां जाके काम खत्म करके वापस आना है। तीसरा जाना, गए हो लेकिन कुछ समय के लिए गए हो। तो कई तरह का प्रवसन होता है, ठीक है। और इसके साथ संबंध, संबंध है बहुत सारे हैं, मैं आपको इसके बहुत ही अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ इस टॉपिक को। पर्यटक और विभिन्न प्रकार के पर्यटन को परिभाषित कीजिए। जो घूमने आता है वो, और पर्यटन जो घूमने की जगह होती है, पर्यटन प्लेस वो। निम्नलिखित में से शॉर्ट नोट, सांस्कृतिक प्रभाव आपको बताना है, संस्कृति का बाजारीकरण। देखिए तीनों के ही तीनों रिपीट हैं आपके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से यही फायदा होता है, अगर एक नजर बच्चे ने मान ली तो कम से कम 50% उसकी तैयारी यहाँ पर हो गई है। एसओ सो मत समझ लेना इसे। चलिए, पार्ट 2, पर्यटन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की व्याख्या एज इट इज आपका रिपीट क्वेश्चन। बताइए, इतने रिपीट क्वेश्चन आ रहे हो, उपयुक्त उदाहरण सहित बताइए। भारत में विरासत स्थल, पुनरुद्वार, संरक्षण, तो ये आप देख लेना। पारिस्थितिक इकोसिस्टम यानी कि इको टूरिज्म, ये जो आपके घूमने फिरने की जगह होती है ना, जिन लोगों को पेड़ पौधे ज्यादा पसंद होते हैं, जैसे उत्तराखंड की वैली आपने देखी होगी, सुना होगा, वहां पर अपना फूल खिलते हैं। आई मूवी में आपने देखा भी होगा। धरोहर के रूप में भोजन रिपीट है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन, वैश्वीकरण रिपीट है। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन पेपर ये नहीं है, बहुत ही आसान कह सकते हैं, निचले दर्जे का पेपर कह सकते हैं। बना बना के भर भर के लिख सकते हो उसमें तुम, बस शर्त एक है, थोड़ा पता होना चाहिए। अब इसका मतलब, अब ऐसा बच्चा आ जाए जिसे पर्यटन का मतलब ही ना पता हो, तो वो उस पेपर को बताओ क्या करेगा। तो आपने एक यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कर लिया है कंप्लीट, ठीक। ये बी जो आपके BANS, सॉरी, ये साइकोलॉजी का है ना आपका कोर्स कोड, उसमें इलेक्टिव तौर पर दे रखे हैं, और स्पेशली ऑनर्स वालों के लिए। अब पूरी की पूरी ये सीरीज खत्म हो जाएगी साइकोलॉजी ऑनर्स की, उसके लास्ट पेपर शायद रह रहे थे यहाँ पर। चलिए, अरे एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आ रहा था। एंथ्रोपोलॉजी आपने सुना भी होगा, हालांकि पूरा का पूरा अलग ही कोर्स कोड है, लेकिन साइकोलॉजी ऑनर्स में इसके इक्के दुक्के कुछ कोड डाल दिए गए। ठीक, अभी मैं चेक कर लेता हूँ सेकंड वाला कौन सा था। BANS 183 आई थिंक, BANS 183 एंड BEGS 183। BEGS 183। चलिए, एक कोड और कवर कर लो इसमें। आप सोचोगे मैं क्यों कर रहा हूँ, साइकोलॉजी ऑनर्स वालों का पूरा सेट है। अगर किसी ऐसे बच्चे को वीडियो मिल रही है जिसका ये सिंगल कोड है तो वो सिंगल देखे, नहीं तो ये स्पेशल जो सीरीज है ऑनर्स वालों के लिए चल रही है। मैं पहले बता दूं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर कि एक कोड आपने कौन सा उठा लिया, एक कौन सा उठा लिया। पूरा का पूरा सेट बनाया जा रहा है यहाँ पर उनके लिए। BEGS 183 राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स, आई थिंक BEGS, गलत कोड ले लिया क्या सर ये मैंने, साइकोलॉजी का BEGS यही है, इंग्लिश था ये। चलो कोई नहीं, अभी देख लेते हैं। ओके ओके, तो दोस्तों इलेक्टिव है ना, तो इंग्लिश का है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। साइकोलॉजी राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स, कोर्स कोड है आपका BEGS 183। राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स, लिखना और पढ़ना, मतलब कैसे आप पढ़ते हो, उसके कौन कौन से कौशल होते हैं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। 2 घंटे का आपका समय है, और वही बात करूं, नंबर आपके 50 यहाँ पर मिलने वाले हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। मजा आ गया, पहला ऐसा पेपर तो मिला जिसके सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंपलसरी है। पहला क्वेश्चन ये आप देख सकते हो, आंसर एनी 3। आपको यहाँ पर कितने भी क्वेश्चन दिए हो इस फर्स्ट में, लेकिन आपको 3 ही करने। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ synthesizing and how does synthesizing become an important step the process of writing। जब कोई भी चीज आप लिखते हो, लिखने से पहले उसको जानना बहुत जरूरी होता है। ऐसे नहीं कि कॉपी और पेन दे दिया, आप लिखते जा रहे हो, उसके बारे में एक छोटी सी आपको रिसर्च करनी पड़ती है। देखिए पहले क्या होता है स्टेप, पहले उसको जानना होता है नोन, उसके बाद उसकी रिसर्च होती है, उसके बाद आप उसके शॉर्ट नोट्स टाइप के कुछ बनाते हो,
लास्ट एंड लास्ट का टर्म होता है, फिर आप राइटिंग करते हो, कहीं ना कहीं सबसे ऊपर ये भी कह सकते हैं, कुछ लोग प्लान करते हैं कि क्या रहेगा। तो सिंथेसाइजिंग यानी कि है ना, आपने सुना होगा ये एनालिसिस, सिंथेसिस, संश्लेषण, विश्लेषण, है ना, आपने डीएनए भी देखे देखा, ठीक है, सुधीर चौधरी का जो आता है, पूरा का पूरा गहराई से जानना। चलिए, हाउ इज एक्सपोजिटरी राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम आर्ग्यूमेंट्स राइटिंग, आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग, गिव एग्जांपल्स। देखिए ये जो आपका कोर्स कोड है, जो कुछ ऐसे कोर्स कोड होते हैं जो टिपिकल टाइप के होते हैं, अगर मैं इसे समझा भी दूं या क्वेश्चन पेपर आपने देख भी लिया, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, एग्जाम टाइम में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस की या ऐसे पेपर की जो हमें लगता है कि बच्चे यहाँ पर ज्यादा फेल हो सकते हैं या उनके चांसेस थोड़े कम है पास होने के, इनकी हम पूरी की पूरी सॉल्व पीडीएफ आपको अवेलेबल कराते हैं बहुत ही मामूली से प्राइस में। तो आप चिंता ना करें, कभी भारी भरकम इंग्लिश देख के आप डर गए हो। हाउ इज एक्सप्लोरेटरी राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम आर्ग्यूमेंटिव राइटिंग, गिव एग्जांपल्स। अब ये जो तो ये जो बी, देखो सर ने अभी भी बताया BEGLA 138, अगर आप सभी को इसके आंसर चाहिए स्कोर के, तो आप इस प्लेलिस्ट में एक बार दर्शन करके जरूर लाएं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर ने और हैंड रिटन नोट्स में बता रखा है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएं, हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको नोट्स दे देंगे, पर आपको करना है, पेपर पास कराने की गारंटी है। चलिए, what aspects should be kept in mind ensure coherence and cohesion while writing। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं या एक्सपेक्ट हैं जो आपको लिखते समय माइंड में अपने दिमाग में रखने चाहिए, कौन कौन सी राइटिंग, कोहेरेंस एंड कोहेंशन while writing। व्हाट आर द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ स्टडी स्किल्स, ऐसी कौन कौन से कौशल हैं पढ़ने के, वो मेजर जो आपसे पूछा है, कोई 3 आपको यहाँ पर बताने हैं, ठीक। चलिए, write a short essay on any of the following in around what the strategies you would adopt become a critical reader। ऐसी कौन सी रणनीति होगी अगर आपको एक क्रिटिकल रीडर बनना है, अगर आपको एक क्रिटिकल रीडर बनना है, जैसे हर बच्चा चाहता है बड़ा होके कुछ ना कुछ बनेगा, अब बोलने से तो बन नहीं जाते, उसके लिए कुछ प्लान होता है, कुछ स्टडी होती है, कुछ माइंड मैप होता है। तो आपसे यही पूछा गया है, व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज यू वुड एडॉप्ट टू बिकम ए क्रिटिकल रीडर। अब क्रिटिकल रीडर बनना है, आपकी एक तो लाइक पंचुअलिटी होनी चाहिए पढ़ाई में, वेरियस टाइप्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइटिंग स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, चीजों को समझ पाओ, क्विक लर्नर होना चाहिए, है ना, और वोकैब भी आपका, तो मतलब छोटी सी चीज बता रहा हूँ। डिस्क्राइब द कॉर्नेल नोट टास्किंग मेथड, ये कॉर्नेल जो होते हैं इनका नोट टास्किंग मेथड कौन सा था, दोनों में से एक यहाँ पर कर सकते हो आप। राइट अ वेल structured composition with a clear beginning, body and conclusion on the following topic। ये टॉपिक आपको दे रखा है, स्टेप्स टू बी टेकन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। अब आपसे वायु प्रदूषण है, रिड्यूस मतलब होता है दोस्तों कम करना, अब इसे कैसे कम कर सकते हो इंग्लिश में बताना है आपको। इंग्लिश में क्या बताओगे, है ना, कहीं भी लाइक डोंट लाइक, आप क्या क्या डू एंड डोंट्स आपको सुने भी होंगे आपने पोल्यूशन के, क्या होते हैं अनयूजफुल थिंग्स को आप क्या कर सकते हो, आप उन्हें दबा सकते हो गड्ढा खोदकर, ना कि उनमें आग लगा सकते। और ज्यादा से ज्यादा आप ऐसी चीजों को यूज कर सकते हो, एयर पोल्यूशन रोकना है ना, जो लाइक आप जैसे ब्रूमिंग की जगह आप वैक्यूम क्लीनर यूज कर सकते हो, और अगर आपको सफाई करनी है आप सफाई से पहले थोड़ा पानी छिड़क सकते हो, है ना, ऐसा काम आप आराम से यहाँ पर कर सकते हो एयर पोल्यूशन कम करने के लिए। इन आवर नेबरहुड्स, write a formal letter to your college principal requesting that the library facilities on your campus may be improved and updated। हेयर आपको क्या करना है, आपके कॉलेज में एक लाइब्रेरी है, उसकी कुछ कमियां हैं, मान के चलिए वो लाइट अच्छा नहीं है, नेट अच्छा नहीं है, या वाटर अच्छा नहीं है, सिटिंग मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो उसके बारे में आपको एक लेटर लिखना है अपनी, किसको, आपको लिखना है प्रिंसिपल को, टू इम्प्रूव योर स्ट्रक्चर। चलिए, द एनवायरमेंट क्लब इन योर, आपने क्लब स्कूल टाइम में आप काफी सारे क्लब्स का मेंबर रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका एनवायरमेंट क्लब है, आपको कंडक्टेड एंड अवेयरनेस कैंपेनिंग इंश्योर ओनली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आर यूज्ड इन द कैंटीन। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन से होते हैं जो आसानी से नष्ट हो जाते हैं, जो पर्यावरण को बिल्कुल ना के बराबर या यूं कहिए बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते, जैसे नो यूज प्लास्टिक। आप प्लास्टिक का जो बैग होता है अगर उसे आप फेंक भी देंगे, आप 5 साल बाद भी देखेंगे तो भी ऐसे ही मिलेगा। वहीं एक कागज जो होता है आप 2-3 दिन के अंदर ही देखेंगे वो गल जाता है। तो बायोडिग्रेडेबल आर दोज थिंग्स दोज आर नॉट डेंजर फॉर एनवायरमेंट एंड यू कैन यूज इजिली विदाउट एनी साइड इफेक्ट। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। बायोडाइवर्सिटी
is the variety of life, identifying and understanding the relations between all life on earth. Species diversity only part of diversity. ये आपको यहाँ पर पैसेज, आपको पैसेज पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। स्कूल टाइम में भी आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। इसमें देखिए कोई बताने वाली बात नहीं है आपको, अगर यहाँ पर पढ़वा भी दूं, ये टॉपिक हर बार चेंज होता रहता है, हालांकि करंट का टॉपिक होता है, ऐसे भी कोई भी टॉपिक आ सकता है, तो ये यहाँ पर कराने का कोई पर्पज राइट है। समरी ऑफ द अबव पैसेज, यहाँ पर जब आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, क्वेश्चन के आंसर दे लिए, अपने शब्दों में बता दो कि तुम्हें क्या समझ में आया। यहाँ पर समरी लिखनी है आपको 75 वर्ड में। तो ये पूरा का पूरा कोर्स कोड आपने देखा, साइकोलॉजी ओनर्स वालों की झोली में डाल दिया गया है, ठीक। तो आपको ये करना है। चलिए इसका दिसंबर वाला पार्ट और देख लेते हैं। हालांकि रिपीट क्वेश्चन यहाँ भी होते हैं, मैं आपको BEGLA 135 मैंने बता ही दिया है। क्वेश्चन पेपर यहाँ है, आंसर उनके वहाँ है, बस आपकी एक क्लिक की देर है, आप वहाँ पहुँचेंगे और पूरा फायदा यहाँ पर उठाएंगे, ठीक। चलिए दिसंबर 2022, पहले देखा था जून। अब रिपीट क्वेश्चन पे आपके टिक लगवा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। व्हाट आर स्टडीज टू बिकम क्रिटिकल रीडर, देखिए पहला ही क्वेश्चन आपका रिपीट है, तो क्रिटिकल रीडर बनना है, आपको पढ़ना है। व्हाट इज मीन बाय अफेक्शन, गिव फॉर एग्जांपल, सो हाउ अफेक्शन हेल्प्स, ये न्यू क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है अफेक्शन के ऊपर। हाउ कैन illustration and descriptions be employed to write an effective paragraph, give suitable examples। अब illustration है और description है, ये दो चीजें कैसे किसी राइटिंग को करते हैं, कैसे किसी राइटिंग या पैराग्राफ को लिखते में इफेक्टिव बनाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। What do you understand by the term of gathering skill? गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना। How do they help us to become better learners? अब कहते हैं ना, ज्ञान एक ऐसी चीज है जितना बांटो उतना बढ़ता है, लेकिन आज की सोसाइटी ऐसी है, बिल्कुल छुपा के रखना चाहती है जेब में, किसी को बांटना ही नहीं है, बस ऐसी चीज है वो लेना चाहती है बस दूसरों से, देना किसी को कुछ नहीं है। तो गैदरिंग स्किल्स आपको बननी है, बेटर लर्नर बनना है, तो दूसरों को आपको देखो एक्टिव लिसनिंग आपको आनी चाहिए, है ना, और आपको गुड स्पीकर भी होना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग भी आनी चाहिए, कुछ ऐसी ऐसी चीज है हमारी। राइट शॉर्ट एस्से, तो एस्से तो आपका फिक्स है कि आना ही आना है, आपका टॉपिक चेंज हो सकता है, लेकिन एस्से आपका आना है, स्टार लगा लो, तो आपको ढंग से करके जाना है, तैयार। राइट है वेल स्टेप कंपोजिशन, रिपीट क्वेश्चन है ये भी आपका। देखिए रिपीट क्वेश्चन की जब बाढ़ आती है तो ऐसे आती है। राइट है लेटर टू योर कॉलेज प्रिंसिपल, देखिए पहला आया था लाइब्रेरी की फैसिलिटी इंप्रूव करने के लिए, इस बार आया कंप्यूटर फैसिलिटीज, कहीं ना कहीं खराबी कॉलेज में ही है, तो सुधारने के लिए उसे एक लेटर लिखना है। पहले लाइब्रेरी थी, इस बार कुछ और। योर कॉलेज एनवायरनमेंट, रिपीट क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट क्लब के ऊपर मीटिंग है या जो भी है करना है, सर ने पूरा का पूरा बता रखा है कैसे लिखना है इंग्लिश में, ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपको करना है आसान एकदम। रीड द पैसेज, पहले बायोडाइवर्सिटी के ऊपर आया था, इस बार आया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो ये आपको करना है, ठीक। तो कुल मिलाकर अगर आप 50% जहां मैंने स्टार लगाया, अगर आप उन्हें भी करके चले जाएंगे, फिर आपका वही है, पैसेज पढ़ के आंसर देने और शॉर्ट समरी करनी है। ज्यादा टफ पेपर आपका नहीं रहने वाला, जितने क्वेश्चन पे स्टार लगे हैं कम से कम बता रहा हूँ, अगर वो भी आपने लिख के देख लिए ना घर पे, तो आप पास होने लायक नंबर यहाँ पर ला सकते हैं, फेल नहीं होगे, इस बात का भरोसा हम देते हैं। इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं।